नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने, आपको बता दें कि पंजाब से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल यहां पर गुरदासपुर पहुंचे, यहां पर उन्होंने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है। जहां पर भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर पहुंचे हैं और यहां पर बस स्टैंड का इन्होंने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको सीधे उद्घाटन के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां पर गुरदासपुर में नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, कई लोग पहुंचे। भगवंत मान आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उद्घाटन के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं। बहुत ही भव्य बस स्टैंड बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एरियल व्यू भी इसका दिख रहा है, जहां पर भगवंत मान और सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बसों को हरी झंडी दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आज गुरदासपुर के नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पूरे जिले से तकरीबन 50,000 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, लेकिन इस उद्घाटन पर गुरदासपुर से आपत्ति भी जताई गई है। विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा ने कहा है कि सीएम भगवंत मान ने मुझे बुलाया और कहा कि बस स्टैंड का उद्घाटन आपके साथ किया जाएगा। हम आज सिर्फ जायजा लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अपनी बातों पर खरा न उतरना गलत बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सुबह मुझे भी कुछ देर के लिए घर पर ही रोक लिया गया और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। और मैं विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਨਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। भवानीगढ़ के नजदीक घाबदा में बने मेरिटोरियस स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते करीब 50 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्कूल में खाना खाने के बाद से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक, जो अभी तक जानकारी मिली है, बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस छात्रों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे हैं। इस पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट किया है। मंत्री हरजोत ने लिखा है कि संगरूर पहुंचने के बाद उन्होंने सिविल अस्पताल संगरूर में बीमार छात्रों से मुलाकात की। वहीं अब छात्र तेजी से ठीक हो रहे हैं।
ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਲਓ ਦੋਸਤ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਗਏ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। वाले नूं नहीं कीता ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਤੇ ਮੇਰਠ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਠ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ हरकत अमान। और वहीं पंजाब के कपूरथला में युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर जो स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक है। इस बीच यहां से दो तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर कपूरथला के शहरी इलाके से है और दूसरी गांव हमीरा से। एक जगह पर नौजवान किसी ऐसे नशे से ग्रस्त है कि वो अपनी सुध भी नहीं ले पा रहा है। और दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो कपूरथला के गांव हमीरा से है, जहां पर गांव के कुछ नौजवान नशे की हालत में गांव में घूम रहे हैं और एक अन्य नौजवान को रोककर उसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें सूबे के नौजवानों की मौजूदा हालत बयान कर रही है, जो बेहद ही चिंताजनक है। तो कपूरथला से आपको खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं में बढ़ते नशे की लत को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग अपनी सुध में नहीं है, नौजवान जो हैं वो लगातार नशे की लत में पड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नशे की हालत में धुत ये युवा खुद अपनी ही सुध नहीं ले पा रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये स्थिति बेहद ही चिंताजनक है, नौजवानों के लिए भी, इनके घर वालों के लिए भी, और साथ ही साथ प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की स्थिति है कि अगर नौजवान इस तरीके से नशे में धुत रहेगा तो देश का क्या होगा। श्री अकाल बुंगा गुरुद्वारा साहिब सुल्तानपुर लोधी में गोलीकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसी को लेकर के एसजीपीसी की एक विशेष जांच टीम घटना की जांच के लिए श्री अकाल बुंगा पहुंची। वहीं जांच कमेटी ने घटना की पूरी जानकारी जुटाई और चारों तरफ देखा कि गुरुद्वारा साहिब में कहां-कहां से पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके बाद से एसजीपीसी ने बेअदबी की रिपोर्ट तैयार की है। अब यह रिपोर्ट एसजीपीसी अध्यक्ष को सौंपी जानी है। गौर हो कि जांच कमेटी सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में निजी चैनल के उस पत्रकार का हाल जानने पहुंची जिस पर पंजाब पुलिस ने हमला किया था। उन्होंने दोनों मीडिया कर्मियों के बयान को कलमबद्ध किया है। वो रिपोर्ट भी एसजीपीसी अध्यक्ष को दी जाएगी। तो कपूरथला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां श्री अकाल बुंगा साहिब गोलीकांड मामले में पुलिस पूरी जांच कर रही है। एसजीपीसी का जो विशेष दल इसके लिए जांच के लिए गठित किया गया है वो जांच के लिए तैयार है। साथ ही बेअदबी की रिपोर्ट भी इस पूरे मामले में लिखी जा चुकी है, जांच चल रही है और जांच के बाद से ये तय हुआ है ये जो मामला है वो बेअदबी के तहत दर्ज किया गया है। मेरे ते पुलिस ने जिहड़ा तशद्दद किया, मेरे कैमरामैन दी जिहड़ियां उंगलां तोड़ दित्तियां सीगीਆਂ, एक उंगल जिहड़ी ਉਹਦੇ 3 टोटे करते सी, एक दे 2 टोटे कर दित्ते सीगे। ਉਹ ਅੱਜ 7 दिन बीतਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਵਾ
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਰੂਹੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾਵਾਲਾ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ अमृतसर के डीसीपी इन्वेस्टिगेशन हरप्रीत सिंह मंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमृतसर एयरपोर्ट पुलिस ने पिस्टल से फायर कर राहगीरों से 1,30,000 रुपये चुराने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जिन 2 लोगों ने गोली मारकर चोरी की थी उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और चुराए गए पैसे भी फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਹੀਰਾ ਪਿੰਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 65 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ 379 ਵੀ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਟੀਮ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ SP ਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ACP ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ CI 2 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ SHO एयरपोर्ट। और कोटकपुरा में करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने हटा दिया है। जीवन नगर में सरकार की जमीन थी उस पर भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन पर कच्चे मकान बना लिए और सरकारी जमीन को दबाकर आगे गरीबों को बेच दिया। राजनीतिक भाई भतीजावाद के चलते अवैध कब्जों का ये सिलसिला पिछले 3 दशकों से चलता आ रहा है। तो कोटकपुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध कब्जों को प्रशासन ने हटाया है। भूमाफियाओं ने ये सरकार की जमीन को बेच दिया था, गरीबों को आगे जमीन को बेच दिया गया था, जिसके बाद से अब प्रशासन सख्त है और बुलडोजर वाली कार्रवाई इस पर चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। ये सिलसिला लगभग 3 दशक पुराना है। 3 दशक से लगातार ये होता आ रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके भूमाफिया अपना लाभ इस पर ले रहे हैं। ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਾਣ ਚੱਕ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੱਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਧੱਕਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਏ ਆ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਈ ਛੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ, ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ। भारत पाक सीमा पर बमियाल सीमावर्ती गांव में एक जंगली हिरन सीमा की शून्य रेखा के पार आ गया, जो घायल हो गया था। आवारा कुत्तों की जानकारी ग्रामीण लोगों द्वारा सीमा सुरक्षा बल चौकी के अधिकारियों को दी गई और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा वन्यजीव अधिकारियों को सूचित करने के बाद से वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने जंगली हिरन को बचाया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि अब इसका इलाज किया जाएगा, जिसके बाद इसे कथलोर वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाएगा।
पठानकोट से आपको बता रहे हैं, जहां पे बमियाल सीमावर्ती गांव में एक हिरन पहुंच गया सीमा पार, जिसके बाद से वो घायल बताया जा रहा है। उसका फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है। वन्यजीव विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए भेजा गया और अब उसको रेस्क्यू के बाद से सीधे वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, घायल हिरन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीमा पार गलती से आ गया, घायल भी बताया जा रहा है, जिसके बाद से इसका इलाज जारी है। बमियाल सीमावर्ती गांव से आया था। बठिंडा में श्री अमृतसर नेशनल हाईवे पर जीदा टोल प्लाजा से आगे 2 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। सूचना के बाद से मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन, समाज सेवी संस्थाओं ने घायल और मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद से इस भयानक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तो बठिंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारों में ये टक्कर हुई है, जिसके बाद से अमृतसर नेशनल हाईवे का ये मामला है, जहां पर 2 कारें भिड़ गई। कारों की हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से परखच्चे उड़े हुए हैं। और स्टेटस फिलहाल घटना का यही है कि 5 यात्री जो उन कारों में सवार थे, 5 की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उनको अस्पताल जरूर पहुंचाया गया, जिसके बाद से अब उनका पोस्टमार्टम होगा, आगे की कार्रवाई होगी, परिजनों को शव सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और वहीं पंजाब में गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर किसानों का धरना फिलहाल जारी है, जिसके चलते जालंधर में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रोड जाम करने को लेकर के कुछ किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं डीजीपी पंजाब द्वारा किसानों के साथ जालंधर बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया है, लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर डीजीपी के साथ बैठक करने को लेकर मना कर दिया है। वहीं उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तब तक वो अपना धरने को जारी रखेंगे। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਨਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। शहर में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए मोगा के नवनियुक्त एसएसपी विवेकशील ने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले मोगा में ट्रैफिक की समस्या पर ध्यान दिया है। इसके लिए एसएसपी ने सब इंस्पेक्टर गुरभेज सिंह को लगाया है। वहीं गुरभेज सिंह ने बताया कि शहर के अंदर अस्पताल होने के कारण से कई बार एम्बुलेंस तक निकलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था ठीक रहेगी। तो मोगा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में एसएसपी सख्त हैं। नवनियुक्त ये एसएसपी हैं जो अब लगातार शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए। जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से उन्होंने सीधे सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया। इनका कहना है कि शहर के अंदर अस्पताल है, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था का बुरा हाल है, जिसके चलते कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है। इसलिए सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक अब शहर की रोडों पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं वो तैनात किए जाएंगे। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਆ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੁਲਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਏਗੀ। अब खबर लुधियाना से है, जहां डीसी ऑफिस के पास एक पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है और वो इसे लेकर के जिला अदालत लुधियाना पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान जब वे जिला अदालत से बाहर निकल रहे थे तो डीसी ऑफिस के पास दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। इसी बात को लेकर के विवाद होता रहा और इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा किया जाता रहा और इसी दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों पक्षों को यहां से भगा देते हैं। खबर लुधियाना से आपको बता रहे हैं, जहां पर डीसी ऑफिस के पास दो पति पत्नी में झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा इन्होंने किया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये पता चल पा रहा है कि इन दोनों के बीच तलाक होने वाला है और इसी सिलसिले में ये अदालत पहुंचे थे। लेकिन जब वहां से बाहर निकले तो डीसी ऑफिस के पास इनका फिर से हंगामा हो गया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन फिर वहां मौजूद लोगों ने इनको अलग किया और यहां से जाने के लिए कहा। फिरोजपुर जिले के गांव मतड़ उताड़ बस्ती हजारा सिंह वाला के निवासी बलविंदर सिंह ने 1.5 करोड़ की लॉटरी जीती है। इस बारे में जानकारी देते हुए बलविंदर सिंह ने बताया कि मैं डीसी ऑफिस की असला शाखा में बतौर सेवादार काम करता हूं। मैंने दिवाली के दिन 1.5 करोड़ की लॉटरी डाली थी, जो पिछले महीने की 28 तारीख को निकली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और जब कल अचानक उसकी लॉटरी लगी तो उसे पता चला कि मैं 1.5 करोड़ का मालिक बन गया हूं, जिसके बाद से घर में खुशी का माहौल उसके है और वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो फिरोजपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रातों रात बलविंदर सिंह 1.5 करोड़ के मालिक बन गए। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि दिवाली में इन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसके बाद से पिछले महीने की 28 तारीख को यानी 2-3 दिन पहले इनकी लॉटरी का टिकट निकला और कल इनको पता चला कि ये 1.5 करोड़ के मालिक बन गए हैं, जिसके बाद से काफी खुश है। मतड़ ताड़ बस्ती हजारा सिंह वाली तहसील फिरोजपुर। ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ? लाटरी 1.5 करोड़ रुपये की लाटरी निकली है सर। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ बहुत खुशी हो रही है। परमात्मा का धन्नवाद ते धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का बहुत धन्नवाद। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर दिवाली ते चांचक मेरा दोस्त ते मैं दोने गए हाँ चांचक नेमा वाले चौंक तक दिवाली ते करके ते मेरा दोस्त जसविंदर सिंह जो डीसी दफ्तर जॉब करता मेरे नाल, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਲੱਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਡਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 6771 ਤੇ ਉਸ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਮੱਤੜ ਉਤਾੜ ਦਾ। डॉक्टर सिमरनजीत कौर गिल को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में चुना गया है। डॉक्टर गिल पीएम ई-विरधा पहल के हिस्से के रूप में न्यायशास्त्र पर ई सामग्री और वीडियो व्याख्यान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं डॉक्टर गिल को पहले भी साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा के तहत साइबर कानून के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया। चांसलर चरणजीत सिंह चन्नी ने डॉक्टर गिल की सराहना करते हुए उनको बधाइयां दी।
ये स्वयं प्रभा का प्रोजेक्ट मैम, एज यू हैव मेंशन्ड अर्लियर, ये डायरेक्ट टू होम, दिस वाज इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, जिसके पीछे क्लियर मिशन है उनका कि वॉट एवर द एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द IITs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड अदर गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, दैट प्रोफेसर शुड बी एबल कि वो घर घर ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसके पीछे एक स्टोरी है, जैसे आपने कहा कि कैसे हाउ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी। बिफोर दिस प्रोजेक्ट अर्लियर मैम 2016 में मैंने UGC के साथ एक प्रोजेक्ट करा था। एट दैट टाइम आई वाज द ओनली सब्जेक्ट एक्सपर्ट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया and I have developed 32 e-contents at that time on the subject cyber security. पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।